Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is part 3 for periodic properties, right? हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है. ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. ठीक है, तो अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना आराम से. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3. क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हमने किया था उसके अंदर. ठीक है, यहाँ पे 21 से स्टार्ट करते हैं. चलिए देखिए आप यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. ठीक है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, ठीक, एंड द अदर इज लेबल एज रीजन. ओके, ठीक है, आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और आपके पास एक क्या है, रीजन है. ठीक है, असर्शन एक बार पढ़ते हैं क्या है. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, देखिए असर्शन में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे मैं इसको एक बारी हाईलाइट करता हूँ क्योंकि सारा खेल इसी का है यहाँ पे. ठीक है, आप समझिए पहले. आप देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, पहले तो आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पहले आप समझिए ये क्या है. ठीक है, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, वो वो दो टाइप के पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आपका ये लगता है. ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सबसे पहली बात तो. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए कि मैंने HF ले लिया. ठीक है, HF ले लिया, ठीक, ऐसे करके, राइट. एक और मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया HF का, राइट. तो इनके बीच में जो ये इंटरेक्शन लग रहा होगा ना, ये किस टाइप का इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये. ठीक है, अब ये HF की अगर मैं बात करूँ, HF अपने आप में क्या है, ये डाइपोल है. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो डाइपोल क्रिएशन हो रहा है ना यहाँ पे, बात समझ में आई. तो ये अगर मैं बात करूँ, ये इंडिविजुअल की बात करूँ अगर मैं, तो ये क्या है, एक टाइप का डाइपोल डाइपोल है, राइट. और ये भी एक टाइप का क्या हो गया, डाइपोल हो गया. तो डाइपोल डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है. अगर मैं जनरली बात करूँ यहाँ पे, तो पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, पोलर और पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन आर जनरली डाइपोल डाइपोल. ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें. अब दिक्कत यहाँ पे जरा समझिएगा. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो केवल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन तो है, बिल्कुल सही बात है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. इनकी वजह से ही खाली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ये बोला गया स्टेटमेंट के अंदर कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इन्हीं की वजह से आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकती है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. समझ में आ रही बात आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप देखो तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस टाइप की इंटरेक्शन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये. ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इसके अंदर भी. ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर भी कौन सी हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई. ठीक है, क्लियर है. अब ये बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बन सकता है जब आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, तो गलत बात है ये. ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे आप HF ही कंसीडर कर लो. ठीक है, और HF आप कंसीडर किया आपने, अब आपने एक बार H+ कंसीडर करो. ठीक, क्लियर है. अब जैसे ही इनको आप पास में रखते हो तो यहाँ पे भी एक टाइप का इंटरेक्शन रहेगा. ठीक है, अब वो किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, ये क्या है, आयन हो गया. ये क्या है आपका, डाइपोल हो गया, अभी अभी बताया आपको. तो इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा हो गया, आयन डाइपोल. अभी आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, आप खुद सोचो ये किस टाइप की बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई ना. HF के अंदर और H+ अगर आप डालोगे इसके अंदर तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है ना ये भी. तो आयन डाइपोल भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बात समझ में आई. आयन डाइपोल भी जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. लेकिन यहाँ पे तो केवल वनली लिखा गया कि डाइपोल डाइपोल ही बना सकता है. तो असर जो आपका असर्शन है वो गलत है बिल्कुल. अब आप वही देख लो, असर्शन इज फॉल्स. ओके, तो सही हो सकता है. बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत. इज ट्रू, गलत. बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत.
ए जिसके अंदर ट्रू आ रहा है वो ऐसे ही गलत हो गया, बस आपका एक ही ऑप्शन ही बच रहा है, आपका ऑप्शन ए है, उसको आप टिक मार्क कर लो, है ना, वही आपका सही आंसर है। अब आप रीज़न भी एक बारी पढ़ ही लो, ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप रीज़न पढ़ लो एक बारी। तो रीज़न क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बिल्कुल बात सही है, आप जानती हो ना फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सी है, फ्लोरीन ही है, ठीक है, इसकी वैल्यू 4.0 होती है। एंड हाइड्रोजन, जस्ट सेकेंड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन एच एफ आर सिमेट्रिकल। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एच एफ के अंदर, क्या वो सिमेट्रिकल होता है, तो बिल्कुल वो सिमेट्रिकल ही होता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि एच एफ जो एच एफ के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की होती है, कुछ ऐसे होती है ये। जैसे मान लीजिए ये एच हो गया, ठीक, और ये आपकी एच एफ हो गई, ठीक, और कोई मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी एक ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे करके एच एफ हो गया, ठीक। वैसे मैं कोई एक और ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा ना कि देखो इनके इनके बीच में क्या आएगा, इंटरेक्शन, इनके इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन, इनके इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। ये किस टाइप का इंटरेक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो देख रहे हो आप, और ये फिर क्या काम करेगा, ये एक अलग टाइप के एच एफ से जाके जुड़ जाएगा, है ना। इधर भी ये फिर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से जाके जुड़ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से क्या है, ये सिमेट्रिकल है, देख रहे हो आप। सिमेट्रिकल मतलब आप समझ रहे हो ना, सिमेट्रिकल का ये मतलब है कि अगर आप दोनों साइड देखो तो बिल्कुल बिल्कुल सेम दिखेंगे आपको, है ना। इस साइड भी जो कन्फिग्रेशन है आपकी, है ना, और राइट साइड में भी जो आपकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, सिमेट्रिकल का ये मतलब है। मतलब कुछ भी जो है आपकी डिसिमिलरिटी नहीं पाई जाएगी, ठीक है, कन्फिग्रेशन के अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर बनाई गई, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिकल है। और ये रीज़न भी सही है, बात समझ में आ रही है ना, रीज़न भी आपका सही दे रखा है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की बात ही करी गई थी, तो रीज़न आपका क्या है, ट्रू था, और आपकी स्टेटमेंट जो वन है असर्शन, वो आपकी क्या है, फाल्स है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2021 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं एक बारी, ये पढ़िए आप इसको। द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इज। तो ओके, ये तो आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन जो है देखो आपको फिर से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंट कौन जो है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया तो लग ही रहा है देख के कि पी ब्लॉक की बात हो रही है, तो चलो कोई फटाफट से लिख लेते हैं ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। उसके बाद किसके किसके बारे में बात करी गई है, एल्युमिनियम के बारे में बात की गई है, ठीक है, सिलिकॉन के बारे में बात की गई है, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, ठीक। उसके बाद एक बार लिख ही देता हूँ मैं, ये आपको याद है ना, पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए वैसे आपको, मैं बता भी देता हूँ आपको कैसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे आप जानते होंगे ये ग्रुप नंबर 13 है आपका, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये आपका 14 है, 15 है, 16 है, और ये 17 है, और इधर 18 आएगा, 18 का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो आप ये ग्रुप नंबर 13 आप एक बार देखो कैसे याद करोगे आप, देखो जैसे मैंने याद किया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक, आप 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक, क्लियर है। इसका आप देखो आप 14 का, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी ये आप याद कर सकते हो, कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसका आप देखो, नाना पाटेकर अस्तरानी सब बेकार, ठीक है, नाना पाटेकर अस्तरानी सब बेकार, क्लियर है। इसका आप देखो, आप ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पिटोगे, ठीक, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पिटोगे, ठीक है, 2-3 बार आप बोलना, बस याद हो जाएगा, है ना। या फिर आपको पहले से याद है तो आप वही याद रखो, ठीक है, आप ये मत याद रखना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि सब इंटरमिक्स हो जाएगा, ठीक है, आप भूलने लगोगे, ठीक है। तो जिसको याद है पहले से वो ठीक है, नहीं तो जिसको याद नहीं आप यहाँ से याद कर लो। इसका देखो आप, फिर कल
बाहर आएगी अटालिका, अटालिका या फिर आंटी, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर कल बाहर आएगी अटालिका, ठीक है। देखो ये सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है, इसके पीछे ज़्यादा आप मत जाना, ठीक है, ये खाली आपको याद करने के लिए है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें देखनी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहला चेक करते हैं, देखो फॉस्फोरस और सल्फर की बात करते हैं। फॉस्फोरस सल्फर कहाँ है देख रहे हो आप? अब मुझे बताओ कि फॉस्फोरस और सल्फर की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, ए लॉन्ग पीरियड क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताइए आप क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है। जस्ट सेकेंड, ए लॉन्ग पीरियड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है ना, मैंने आपको बताई थी है ना पार्ट 2 में। इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि आपकी एटॉमिक साइज क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो ये तो इंक्रीज होती है, तो सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो फास्फोरस की दे रखी है, तो गलत हो गया ना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद आप सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम की ज़्यादा दे रखी है। देखो आप सिलिकॉन एल्युमिनियम कहाँ पे है, देखो सिलिकॉन है, ये एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम की ज़्यादा दे रखी है, यहाँ पे किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? सिलिकॉन की। गलत हो गया ये भी है, ठीक है, क्लियर है। सी देखो आप, टी ए एंड एस ई है, ठीक है, टेलीरियम है एंड आपकी क्या है ये सेलेनियम है, राइट। ओके, तो यहाँ पे टेलीरियम की ज़्यादा दे रखी है, तो आप देखो ज़रा ये कहाँ पे, ये भी देख लेते हैं एक बारी। अलग पेन से यूज़ करूँ क्या मैं? ठीक है, एक बारी मैं वाइट से कर लेता हूँ। ये है आपका, देख रहे हो आप, ठीक है, एस सी एंड टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, आप बताओ यहाँ पे किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? तो ज़्यादा जो है आप देखो, ये ग्रुप की बात हो गई, ठीक है, तो ग्रुप की भी थोड़ी सी बता देता हूँ। ये ऐसे होता है, ठीक है, अलॉन्ग, सॉरी अलॉन्ग, इन ग्रुप लिखो है ना, इन ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है ग्रुप के अंदर? डिक्रीज होती है ना, क्योंकि साइज क्या हो रहता है, एटॉमिक साइज जो है ग्रुप के अंदर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। क्लियर है? तो डिक्रीज होनी चाहिए, तो मतलब टेलीरियम की जो है कम होनी चाहिए थी, अब तो यहाँ पे तो ज़्यादा दे रखा है, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन ये आपका बच रहा है, ठीक है, ये आप टिक मार्क कर दो। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ क्यों यही सही होगा, ठीक है। ये जर्मेनियम है, देखो जी, जर्मेनियम कहाँ पे है? जर्मेनियम ये है, एक मिनट, ये तो दिख ही नहीं रहा है, पीला से कर देता हूँ ना, येलो, जस्ट सेकंड। ये जर्मेनियम हो गया आपका, और ये क्या हो गया? गैलियम हो गया। ये देखो, अब यहाँ पे आप इधर से इधर जाओगे, आप कहाँ जा रहे हो? पीरियड के अंदर क्या हो गया आपके? पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ये तो जर्मेनियम की ज़्यादा दे ही रखी है, सही है इसका मतलब, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगेन जो है क्वेश्चन आपका फिर से किसका आ गया? क्वेश्चन जो है आपका अगेन आ गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टी एंड पीओ, है ना, टेलीरियम और पोलोनियम का है, राइट। तो बस ये भी आप जानते ही हो नॉर्मली, है ना। बना लो एक बारी, ग्रुप बना लो फटाफट से। देखो ग्रुप नंबर 17 की वैसे बात करी गई है, और किसकी बात करी गई है? ग्रुप नंबर 16 की, है ना। बना लो, ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे, राइट, यही है आपका ट्रिक। इसका क्या है? फिर कल बाहर आएगी अटालिका, राइट। क्लियर है? अब देखो जी किसके किसके बारे में बात करी गई है, तो देखो मार्क कर लो आप, फ्लोरीन के बारे में बात करी गई है, ठीक है, क्लोरीन के बारे में बात करी गई है, उसके बाद टेलीरियम के बारे में बात करी गई और पोलोनियम के बारे में बात करी गई है, ठीक है। आप खुद बताओ, मैंने आपको पार्ट 2 में बताई भी हुई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जरा आप समझिए आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है, ठीक है। तो देखो ये ग्रुप के अंदर है, ठीक है, और ग्रुप के अंदर ये भी है, ठीक, ध्यान रखिए आप। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, ये आपका जो है ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आर्डर पूछा गया, मुझे खुद बताइए
कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ज़्यादा किसकी आएगी? अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करो तो ज़्यादा किसकी आएगी? मैंने आपको बताई थी ना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी बढ़ रही है ना, तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अट्रैक्शन अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है आपका, उसके अंदर कोई दो एटम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये मतलब है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा शिफ्टेड किसकी साइड होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी लगभग वही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंथैल्पी की थोड़ी सी चर्चा करी जाती है। अब यहाँ पे जो जल्दी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी क्या होती है? आसानी से जो एक्सेप्ट कर लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, हाई होती है, ठीक है। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, एक्सो की बात कर रहा हूँ, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बढ़ाओगे ना तो ये इजी भी आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर आप करो तो सबसे ज़्यादा तो वैसे फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ठीक है। और इन दोनों की तो मतलब कम ही होगा ना, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बहुत ही कम रहे होंगे क्योंकि ये ग्रुप में है, ठीक है, ग्रुप में बहुत ही नीचे है। तो डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो जस्ट अ सेकेंड, आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जस्ट अ मिनट, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज आपकी क्या हो रही होती है? वहाँ पे बढ़ रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रही होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही होती है। तो अभी तो इनकी तो बात ही मत करो, ये तो कम रहे होंगे। अब इन दोनों में से चर्चा करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आप आर्डर पूछो ना मेरे से तो ये होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या आता है ज़रा आप समझिएगा। एक्सेप्शन ये है कि जो आपकी ई है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, वो क्लोरीन की ना वो ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। अब आप कहोगे सर ये तो आपने अभी भी बताया कि ये इससे रिलेटेड है, बिल्कुल बात सही है। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फ्लोरीन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, है ना, या फिर नाइट्रोजन के लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या है, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा इनकी स्मॉल साइज होती है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज होती है ना, या फिर आप बोल सकते हो कम्पैक्ट साइज होती है इनकी। कम्पैक्ट साइज होने की वजह से क्या होता है, इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या होगा? मुश्किल होगा ना। इस वजह से ये मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। वैसे एक्सेप्ट तो ये भी कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे जो है आपकी एबनॉर्मल बिहेवियर्स होती है। मैं ध्यान रखिएगा, आप क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसे ही ग्रुप नंबर 16 में भी अगर आप बात करो ना तो सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। इनफैक्ट ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है सबसे कम होती है अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। मैं आपको अभी क्वेश्चन आएगा तो वो भी बता दूंगा, ठीक है ना, अभी आपको वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। पहले आप इसको समझो आप। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो किसकी आने वाली है आपकी? बताइए आप, किसकी आने वाली है? क्लोरीन की। अब क्लोरीन की आने वाली है सबसे ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोरीन का जो है कहाँ पे दे रखा है? एक ही ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है, देख रहे हो आप? बस ये टिक मार करके आगे बढ़ो, है ना। और आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है ना, आगे ऑप्शन पढ़ने की आपको नीड ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं आगे। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपने ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया टेलिरियम और पोलोनियम है, तो मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ। देखो आप ग्रुप के अंदर आप जाओगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, आप टॉप टू बॉटम आप जाओगे ग्रुप के अंदर, तो आप खुद सोचो कि जो पोलोनियम है उसका साइज क्या रहा होगा? लार्ज साइज रहा होगा। ये लार्ज साइज होने की वजह से क्या करेगा? बहुत ही बड़ा अगर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, सॉरी एटम हो जाता है, तो यहाँ पे इसका फिर ये इसको गेन करने में दिक्कत होगा ना, क्योंकि ये अपने ही आउटर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में इसको मुश्किल आ रही है। तो इसको बाहर से क्या ये एक्सेप्ट करेगा? बात समझ में आई आपको?
तो इसका इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है बहुत ही कम रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इग्जो के टर्म में, आप ये मत मान के चलिए कि मैं इंडो के टर्म में बताऊँ, ये आपको इग्जो के टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इग्जोथर्मिक भी होता है और इंडोथर्मिक भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव वाला, तो तब तक आप इग्जो की ही बात करोगे, रिलीजिंग एनर्जी की बात हो रही है खाली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही कम आपका रिलीजिंग एनर्जी निकलता है पोलोनियम के केस में। ठीक है, तो आपका टेलेरियम कम हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना। 24 आप देखिए, आप असर्शन रीजन का जो है क्वेश्चन जो है आपके सामने फिर से आ गया है, यहाँ पे पढ़िए आप। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। ओके, असर्शन क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। पहले यही चेक कर लेते हैं, पहले नाइट्रोजन लिखिए आप, और नाइट्रोजन लिखिए, और क्या लिखना है आपको पास, ऑक्सीजन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिए 1s2 2s2 2p3 हो गया, इसके पास क्या आएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाऊँ ना तो ये ऐसे होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसकी भी बना देता हूँ मैं, वैसे 2s की तो कोई बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो फुली फील्ड है, इसको आप नहीं बनाओ तो ये 2p4 है। ठीक, ओके, ठीक है। आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जब न्यूट्रल एटम होता है वहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कह रहा है कि जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन की लोअर होनी चाहिए नाइट्रोजन से। तो क्या ये बात सही है, आप बताओ मुझे, क्या ये बात जो है सही है? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। अगर ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आप देख रहे हो, ये P3 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी ना, यहाँ से तो आप आराम से निकाल सकते हो, तो इसकी लोअर आएगी वैल्यू, लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी इसके कंपैरिजन में। तो असर्शन तो ठीक है, असर्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, असर्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, जो आपकी असर्शन है वो आपकी क्या है, ट्रू है। लेकिन रीजन एक बार पढ़ लेते हैं, रीजन क्या सही है। द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन। रीजन भी सही है, ध्यान से समझिएगा, रीजन भी सही है, रीजन भी जो है ये सही है। रीजन में ये कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या था, ये 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना भाई बात। बट क्या ये रीज़न सही है, इस पूरा जो असर्शन है उसके लिए क्या ये रीज़न सही है? रीज़न अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, रीज़न जो है अपने आप में करेक्ट है, ये रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन क्या ये सही रीज़न है असर्शन का? तो सही रीज़न तो नहीं है। सही रीज़न के लिए जो है आप जानते ही हो कि जो नाइट्रोजन की पहली आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी क्या है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है ना, और आपकी ऑक्सीजन क्या है, हाफ फील्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि असर्शन आपका क्या है, करेक्ट है, रीज़न भी आपका करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी वाला करेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा आप, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती कर सकते हैं, ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए आप। सॉरी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करी गई है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की ही बात करी गई है आपसे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बस आप जानते ही हो आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारे जो है ग्रुप नंबर सेकंड के हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, तो पहले एक बार लिख लेते हैं ना ग्रुप नंबर सेकंड के सारे एलिमेंट।
ग्रुप नंबर सेकंड के नहीं, ग्रुप नंबर थर्ड के हैं, ठीक। कुछ सेकंड के भी हैं, थर्ड के भी हैं। आओ देखते हैं एक बारी। आप देखो आप, चलो थर्ड ग्रुप नंबर सेकंड भी लिख लेते हैं, थर्ड भी लिख लेते हैं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, ठीक। उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक। इसकी तो कोई नीड ही नहीं है ना। उसके बाद हाँ, अब तो हो गया, बस इतने से हो जाएगा हमारा काम। अब देखो किसके किसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है, नियॉन, ठीक। उसके बाद ओके, मैग्नीशियम के बारे में भी बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी आएगा ना, ठीक। मैग्नीशियम के बारे में भी चर्चा करी गई है। तो आपके पास क्या आ गया, मैग्नीशियम भी है, ठीक है, एल्युमिनियम भी है, ठीक। एंड फिर सल्फर है आपके पास, फिर क्लोरीन है आपके पास। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्या छूट रहा है हमें, हमसे क्या छूट रहा है। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस, राइट, ओके, ठीक है। चलिए बस इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको देखना है। तो देखो आप एक बार थोड़ा ध्यान दो आप, ये क्या है, नियॉन है, ये क्या है, एक इनर्ट गैस, क्या है ये, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस क्या होता है आपका, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल है, क्यों हाईली स्टेबल ये क्यों है, ड्यू टू फुली फिल्ड शेल, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली स्टेबल है, तो यहाँ से तो निकालने की बात ही मत करो, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, निकालना भी है तो, है ना। तो देख रहे हो आप, सबसे ज़्यादा जो है नियॉन की है, सब में ही नियॉन की है, देख रहे हो आप, सब में ही नियॉन की है, ठीक। उसके बाद उसके बाद आप इनमें से ज़्यादा आप कंपेयर करना पड़ेगा आपको। अभी मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि साइज़ जो है आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप जाते हो लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, तो ये हम पीरियड के अंदर ही तो जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज तो डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए थी, वो क्या होनी चाहिए थी, mg की कम, फिर एल की ज़्यादा, फिर फास्फोरस की, फिर सल्फर की, और फिर क्लोरीन की। बट ये क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये रॉन्ग है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो मैग्नीशियम है ना, ठीक है, ये मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ, एक बार मैं पहले लिखा देता हूँ। एल्युमिनियम की सबसे कम होगी, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा आपका, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका, अब देखिए फॉस्फोरस में भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा चेंज, क्योंकि फॉस्फोरस में भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉस्फोरस भी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है, सल्फर आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 1 2 3 4 क्लोरीन और फिर नियॉन सबसे लास्ट में, ठीक है। अब इसका रीज़न समझिएगा आप, ये ऐसा हो ही क्यों रहा है। एक्सपेक्टेड तो ये था, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो है ये था, बट ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो है आपकी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, और ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये सही है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा आप समझिए आप यहाँ पे क्यों ऐसा होता है। देखिए आप, अगर आप मैग्नीशियम की बात करो ना, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है जी, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होना चाहिए ना, है ना, 12 होता है ना ये, हाँ, 4 6 10 2 12, ठीक। उसके बाद आप मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का देखो, क्योंकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम में ही आपको डाउट होगा। तो एल्युमिनियम का क्या होगा आपका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश करना आप। देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s के अंदर से, ठीक, जो कि क्या है, फुली फील्ड है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, 3s से नहीं निकालना है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ये 3p से निकालना है, यहाँ से निकालना है। अब खुद हमें बताइए आप कि आपको एनर्जी ज़्यादा कहाँ देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी ना,
यहाँ पे ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, हाई चाहिए ना। यहाँ से तो आराम से निकाल सकते हैं, पी ऑर्बिटल से निकालना है ना, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसका ये रीज़न था कि एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम हो गया। समझ में आई बात। अच्छा, अब सल्फर फास्फोरस में क्या हो गया था, तो सल्फर फास्फोरस का भी ज़रा आप केस देखिए। आप यहाँ पे अगर आप सल्फर और फास्फोरस की बात करो, देखो देखो सल्फर जो होता है आपका 16 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 15 होता है। इसका भी आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बारी, क्या होगा आएगा आपका, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 3s2 3p क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 3s2 3p 3 आ जाएगा, ठीक। समझ गए आप, अभी अभी समझ में आई बात। देखो यहाँ पे भी 3s रहा होगा, यहाँ पे भी 3s रहा होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। अब इसके पास 3p है, इसके पास भी 3p है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये 1 2 3 और यहाँ पे ये एक 4th इलेक्ट्रॉन है, ठीक। समझिए जरा आप बात को, यहाँ पे क्या है कि 1 2 3। अब आप मुझे खुद बताओ, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या फिर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी ना वो हाई रही होगी। क्या ये सही लग रहा है आपको, बिल्कुल गलत है ये। आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पे हाई रही होगी, क्यों, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाफ फील्ड होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। ठीक है, निकालने की तो निकाल सकते हो आप, एनर्जी थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सल्फर। तो करेक्ट ऑर्डर विल बी लाइक दैट राइट। नियॉन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन की, ठीक। मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा होना चाहिए, नियॉन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, उसका फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे ऑप्शन ए ही लग रहा है, एक मिनट, फास्फोरस, सल्फर, अच्छा सबसे कम एल्युमिनियम की है ना, तो सबसे कम तो यहाँ पे मैग्नीशियम की दे रखी है, तो गलत है ना ये। सबसे ज़्यादा जो करेक्ट है आंसर वो आपका कौन सा है, बी वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए, तो बड़ी छोटे छोटे कंसेप्ट है, बाकी मज़ा आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए आप। अगेन जो है फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस बार सारे एलिमेंट को इंक्लूड किया गया है। फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इन थेरेपी। चलो एक बार लिख लेते हैं फिर से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक। इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी आपकी, 1s2 2s2 1s2 2s1, है ना। इसकी क्या आएगी, 2s2 आएगी, इसकी क्या आ जाएगी, 2s2 2p1 आ जाएगी, ठीक। इसकी क्या आएगी आपकी 2p2, है ना। पूरी नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि निकालना तो आपको आउटर से ही होता है। 2p3 एंड दिस इज 2p4, दिस इज 2p5, दिस इज 2p6। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से वही बात करी गई है कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी की चर्चा करी है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप निकालिए यहाँ पे आप। तो फिर देखिए आप, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे कम आप किसकी रखोगे आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक्सपेक्टेड लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका पहले मैं एक्सपेक्टेड लिख देता हूँ। देखो एक्सपेक्टेड क्या है, अगर आप पीरियड के अंदर अगर आप जाते हो लेफ्ट टू राइट, तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है आपकी, इनक्रीज करनी चाहिए। तो इनक्रीज करके लिख देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट। तो ये करके मैं लिख देता हूँ, राइट। तो जैसे ही आपने ये टिक किया ना एग्जाम के अंदर, समझ में आई बात, तो क्या होगा आपका आंसर जो है नेगेटिव में चला जाएगा तुरंत, क्योंकि ये गलत है एक्चुअल में। बात समझ में आई। अब ओरिजिनल आप देखिए, ओरिजिनल क्या है फिर। ओरिजिनल में अभी अभी आपने देखा है, देखो यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका तो कम होता है कम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिथियम का जैसे है वैसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे चेंज आएगा, ये देखो ये 2s2 है, देख रहे हो आप, ये 2s2 और यहाँ पे क्या है 2p1 है। अभी ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया भी है कि यहाँ से एनर्जी कम लेगी आपके निकालने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा लेगी। तो ये ना जंप करके एक वन प्लेस जो है ना जंप है, ठीक है। यहाँ पे
तो 1 प्लस ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और ये बोरोन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो अब बोरोन को यहाँ पे लिख लो, फिर ये बेरिलियम आ गया। फिर वैसे ही चलने लगेंगी आपकी पूरी चीज़ें, ठीक है। अब आप देखो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन से नाइट्रोजन का तो ज़्यादा होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो कार्बन तो कम है, कार्बन कम रख दो। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में दिक्कत वाली बात आएगी। देखो नाइट्रोजन की अगर आप देखो तो ये 2p3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2p4 है। अब 2p3 और 2p4 का आपने अभी अभी केस अभी अभी पढ़ाया मैंने अभी आपको। ये 2p3 है और ये आपका क्या है, 2p4 है। तो यहाँ से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कंपेरेटिवली हाई होगी ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। तो फिर से ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा इसके प्लेस में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आप लिख देना। फिर से जैसे है वैसे आप लिख दो, नियॉन की तो ज़्यादा होती है। बस ये वाला करेक्ट आंसर है आपका, बस चेक कर लो आप। नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन आना चाहिए, ठीक है, वो तो सब में है फ्लोरीन, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन आना चाहिए, नाइट्रोजन आप देखो इसके अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है। तो ये काट दो आप, ठीक है, काट दो आप, एलिमिनेट करना सीखो आप, ठीक है। एलिमिनेट करोगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं चेक करने की नीड होती है। उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन आप देखो किस में आ रहा है, क्या दोनों में ही ऑक्सीजन आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद फिर कार्बन आ रहा है, ठीक है, दोनों में ही कार्बन आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर बोरोन आ रहा है, यहाँ पे बेरिलियम आ रहा है। अब आप देखो कार्बन के बाद आपका क्या आना चाहिए, बेरिलियम आना चाहिए ना। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही हुआ, सी वाला आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो वैसे आप कर सकते हो, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है काफ़ी। देखो आप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू गिवन बिलो। ओके, एक्स और वाई कोई एलिमेंट है आपका, हमें पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी क्या दे रखी है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। इसका यूज़ करके आपको यहाँ पे आइडिया लगाना है कि कौन सा जो होगा आपका वो एलिमेंट होना चाहिए एक्स और वाई, ठीक है। तो बड़ी आसान सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, एक बार समझते हैं। देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप एक बार लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, एलिमेंट एक्स है और वाई है, ठीक। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 495 है इसके लिए, ठीक है। ये फर्स्ट की मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकेंड। तो 495 है, और जो आपकी जो यहाँ पे सेकेंड है, जस्ट अ मिनट, ये दोनों ही, एक मिनट ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट। 4563, हमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो, आप यहाँ पे एक्स है, आपके पास वाई है, ठीक है। तो ये पहली आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, यहाँ पे मैं दूसरी लिख देता हूँ, ठीक है। ये है इसकी 495 और ये आपकी 731, ठीक है, और ये है आपकी 4563 और ये है आपकी 1450, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो आपको आइडिया लगाना है कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारे पास एक्स है और ये है वाई, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ रही है, कम आ रही है वाई से, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाई क्या है, एक्स से ज़्यादा है, किसके लिए, फॉर फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है। अब देखो, अब पहली आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप ऑप्शन से इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो ना कि मैंने एक्स के लिए यहाँ पे सोडियम रख दिया, ठीक, वाई के लिए मैंने क्या रख दिया, मैग्नीशियम रख दिया। तो देखो आप, ये क्या है, 1s2 2s2 2p6 2p6 और क्या आएगा 3s1, यही होगा इसका, है ना। और इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p6, ये आपका 3s2 आएगा, है ना, क्योंकि इसका 12 होता है, इसका 11 होता है। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए लाएगी, इसके लिए या फिर इसके लिए। ओबियस बात है कि यहाँ से आपको
फुली फील्ड में से निकालना है तो यहाँ पे आपको इनर्शियल एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो वाई की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैच हो रहा है। ठीक है, मतलब आपकी वाई की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये जो पहला ऑप्शन है वही मैच हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अभी तो ठीक है, लेकिन हमें सेकंड भी देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और हो सकता है। वही सेकंड के लिए भी पढ़ लेते हैं। ये किसके लिए था, केस वन किसके लिए था आपका, फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फोर्थ सेकंड के लिए भी देख लेते हैं। देखो सेकंड में क्या हो गया होगा, समझिए अब जरा आप, क्या हो गया होगा सेकंड में, ये Na प्लस बन गया होगा, राइट, और ये क्या बन गया होगा आपका Mg प्लस। अब ये जैसे ही Na प्लस होगा, ये कन्फिग्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 और 2p6 हो गई होगी। अब ये बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा ना, ये 2p6 हो गई होगी, और ये क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6। इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालने की नीड है। अब आप बताओ यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा किसके लिए लाएगी, इसके लिए लाएगी हाई, क्योंकि देखो ना आप ये 2p6 है, ये आपको 3s के अंदर से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फिर काफ़ी ईजी है। यहाँ पे जो है आपकी हाई लगेगी। तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लगेगी, समझ रहे हो आप। तो देखो आप सेकंड की, आप देखो आप इसकी क्या आ रही है, हाई आ रही है, हाई आ रही है ना इसकी एक्स की। ये आपकी एक्स ही तो थी ना, और ये आपकी क्या थी, वाई थी, और ये वाई की क्या आ रही है, कम आ रही है ना। तो बिल्कुल जो है आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल मैच हो रहा है, आपका पहला ऑप्शन ही चाहिए। ठीक है, बाकी और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या है आपका, देखिए आप यहाँ पे द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ magnesium is smaller as compared to that of element X and Y, okay, but higher than that of Z. The element X and Y and Z respectively are okay। ठीक है, क्वेश्चन केवल इतना सा है कि आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, लेट से आप कुछ भी कह लीजिए, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है। आपके पास पहले तो आपके 3 एलिमेंट है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो जो एक्स एंड वाई है, ठीक है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, ठीक है, समझिए आप, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, ये पहला केस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपका। और दूसरा केस क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किससे, जेड से। ठीक है, तो बस आपको ऐसा वाला ही केस यहाँ पे ढूंढना है, कोई ऐसा आपको एलिमेंट ढूंढना है जिसकी मैग्नीशियम से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, वो आपके एक्स और वाई हो जाएंगे। और जेड आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है, मैग्नीशियम से। तो चलो वही ढूंढते हैं हम लोग। तो देखो आप कैसे आप ये कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले ना हम एक्स और वाई जो है एक बारी देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो आप, 1s2 2s2 क्या होता है, 2p6 3s2, यही होगा, है ना, यही होगा। क्लियर है, ओके। अब आप देखो आप ये यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव भी करना हो तो आप कहाँ से रिमूव करोगे, 3s ऑर्बिटल से, है ना। ये भी क्या है आपका फुली फील्ड है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी वैसे अगर आपको निकालनी है तो, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखो कि किसकी जो है इससे भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इससे भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की बात अगर हम करें तो वैसे तो इनर्ट और नेट की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहले आप वैसा ही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो आप। तो देख रहे हो आप यहाँ पे आर्गन दे रखा है, यहाँ पे भी आर्गन दे रखा है, देख रहे हो आप पहले ही, है ना। बट फिर भी अगर आप ये भी नहीं सोच पा रहे हो तो वैसे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आप 1 बाई 1 भी करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप पहले मैं ऑप्शन आपको यही आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ए से ही चेक करना सिखाता हूँ मैं। तो देखो अगर आप मान लो कि आपका एक्स जो है वो क्या है, क्लोरीन है, ठीक, और आपका वाई क्या है, लिथियम है। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी जी, 1s2 2s1, ठीक। और इसकी क्या आ जाएगी आपकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना, यही होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, वो भी आप देखो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर।
ठीक है। अब देखो, अब इसके साथ ना इनका कंपेयर करना है। आप खुद सोचो कि ये क्लोरीन है और ये क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, दोनों दोनों के अंदर जो है थर्ड सेल से ही निकालना है आपको। ठीक, एक चीज़ का ध्यान रखिए आप, दोनों दोनों के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको थर्ड से निकालना है। अब अंतर केवल इतना सा है कि यहाँ 3p से निकाला है, यहाँ 3s से निकाला है, ये फुली फिल्ड है। बात समझ में आ रही है? ये अब देखो, इसका भी 3s पूरी फुली फिल्ड है, लेकिन ये 3p है। तो 3p है ना। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपको बताया गया है कि आप लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में जाओगे तो आपकी एनाइशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज क्या है, घट रही है ना लगातार। तो जो क्लोरीन की साइज वो क्या होगी, मैग्नीशियम से क्या होगी, काफ़ी कम होगी। तो क्लोरीन की तो ज़्यादा होगी, नो डाउट, क्लोरीन जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, जो क्लोरीन की जो आपकी होती है वो मैग्नीशियम से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो मैच कर रही है। ठीक है, बट लिथियम का भी तो मैच कराना पड़ेगा ना। क्या ये लिथियम का ज़्यादा होगा? आप खुद सोचो, लिथियम में जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 2s से निकालना है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना था 3s से, ये फुली फिल्ड है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका क्या रहा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा मैग्नीशियम की ही यहाँ पे हाई हो जाएगी ना लिथियम से। बात समझ में आ रही है आपको? लिथियम की ही हाई, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी मैग्नीशियम की ही हाई हो जाएगी ना। बट यहाँ पे तो ये बोला गया है साफ साफ कि एक्स और वाई दोनों की ही हाई है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो इनकरेक्ट हो गया आपका। अब आप ऑप्शन बी चेक करो। तो देखो, आर्गन की तो आप वैसे ही देख रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैंने मार्क कर दिया, सॉरी फॉर दैट। आर्गन की क्या होगी आपकी, आर्गन की तो वैसे ही ज़्यादा होती है। क्यों? कि आर्गन जो है आपका क्या है, इनर्ट गैस है। आर्गन इज अ इनर्ट गैस, तो इसकी तो ज़्यादा होती ही है। तो ठीक है, फिर से यहाँ पे लिथियम यहाँ पे ला के रख दिया गया, काट दो इसको आप। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है। यहाँ पे आर्गन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है। तो देखो, अभी भी मैंने आपको समझाया, आर्गन की तो ज़्यादा ऑलरेडी है ही और क्लोरीन की ज़्यादा ऑलरेडी है ही। तो बिल्कुल ये तो हो सकता है। अब हमें ये वाला चेक करना है, क्या ये वाला भी सही है? तो आप बताओ, मैग्नीशियम और सोडियम की अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, अब बताओ मुझे, सोडियम की अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो सोडियम की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। अब देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s के अंदर है। ठीक है, और मैग्नीशियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो 3s2 था। ठीक है, अब आप बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? ये वाला बिल्कुल, क्योंकि ये क्या अनपेयर्ड है आपका। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो आपका क्या आएगा, लो आएगा। मतलब कि जो मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी क्या आ गई, ज़्यादा आ गई एज कम्पेयर टू सोडियम, राइट, है ना। सोडियम की क्या आ गई, आपकी ज़्यादा आ गई, है ना। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, मैंने प्लस को हटा देना। ठीक है, सोडियम की आपकी ज़्यादा आ गई, सॉरी, मैग्नीशियम की ज़्यादा आ गई आपकी। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों तीनों स्टेटमेंट को जो है ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, 21 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप। ठीक है, पढ़िए आप 29। Electromagnetic radiation of wavelength 663 nanometer is just sufficient to ionize the atom of metal A. The ionization energy of metal A in kilojoule per mole is okay. क्वेश्चन जैसे है ये, वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमने कर रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना जाके। ठीक है, पूरी पीवाई की सीरीज जो है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने करा रखी है, आप देख सकते हो। देखो, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ आपकी कितनी है, 663 नैनोमीटर है। ठीक है, उसको एक एटम पे कोई भी मेटल ए है, ठीक है, ये आपकी कोई मेटल ए आप ले लो, यहाँ पे ये रेडिएशन फॉल कराई जा रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, राइट, क्लियर है। मतलब इजेक्शन कराने के लिए वो सफिशियंट है। तो इसकी एनर्जी पूछी जा रही है रेडिएशन की, तो ई इक्वल टू क्या होती है, सिंपली ई इक्वल टू आपकी क्या होती है, एच न्यू, जस्ट सेकेंड, ई इक्वल टू जो होगा आपको क्या होगा, एच न्यू, और एच न्यू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी वाई लेमडा, राइट।
अब यहाँ पे ये जो लेमडा है ना वो मीटर में रखना पड़ता है, ठीक है, आपको बताया गया है पहले ही, 663 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर में कितना होता है मीटर, 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ पे वही पुट करना हमें, ये तो प्लैंक कांस्टेंट है, 663 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है, और ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा इज 663 इंटू 10⁻⁹ मीटर, राइट, क्लियर है ये। उसके बाद से क्या करना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, 3 इंटू 10⁻⁹ जूल आ जाएगी। बट ये भी आंसर किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। जूल में क्यों आ रहा है जूल में, देखो यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है, जूल ही बच रहा है ना, जूल में आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर पूछा किस में गया है, आंसर जो है यहाँ पे पूछा गया है किलो जूल पर मोल में। पहले किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, फिर पर मोल में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल से, है ना। देखो तो पहले इन केजी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, इन केजी के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा ना, किलो जूल में हो जाएगा ये, है ना। बात समझ में आ रही है ना। देखो 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1000 जूल, राइट। तो 1 जूल के अंदर कितना आ जाएगा किलो जूल, 1/1000 kg, राइट, क्लियर है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा गया है ना, 10⁻³ मैंने लिख दिया, सॉरी, 10⁻³ होगा, राइट। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा ये, 20, 21, 22, 22 आ जाएगा, किलो जूल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि पर मोल में चेंज करना है, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर फोटोन। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 के लिए आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, राइट। बस इसमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तभी तो पर मोल में कन्वर्ट होगा। तो 3 इंटू 10⁻22 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल्स, और ये केजी तो पहले से था ही, ठीक है ना, क्लियर है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 180.6 किलो जूल पर मोल, राइट। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राउंड अप में पूछा गया है, जो एनर्जी है आपका वो किसमें पूछा गया है, राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है। तो 180.6 आ रहा है आंसर, ठीक है, तो 180 का राउंड अप अगर हम करेंगे तो ये 181 आ जाएगा, 181 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सिंपल सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना आप जस्ट अ मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया 181, क्लियर है ना, ठीक है। तो 29 हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखो यहाँ पे हमें मैच करना है, ठीक है। ये क्या है, जस्ट सेकंड, दिस इज डेल्टा आई एच, ठीक है, डेल्टा आई एच मतलब, आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आई मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है, क्लियर है। इस किस में है, किलो जूल पर मोल में है, ठीक। तो बस चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 1:2 2:2 है हमारे पास, ठीक, और ये 1:2 2:2 2p4 है, ठीक है, फिर है 1:2 2:2 2p3 है, और 1:2 2:2 2p1 है, राइट, ओके। अब ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या है आपका, बेरिलियम है ना ये क्या है आपका, 2 4 4 8, ये ऑक्सीजन है, राइट। ये आपका क्या है, नाइट्रोजन है। ये आपका क्या है, 2 2 4 1 5, बोरोन हो गया ना ये, ठीक है। अब ये हर एक चीज़ का आपको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, है ना, सबसे कम किसका होगा, राइट।
तो अभी अभी ये सारी चीज़ें जो है आपको मैंने बताई थी, क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो किसका आएगा, नाइट्रोजन का आएगा ना। देखो ऐसे होता था ना ऑर्डर, ये थोड़ा याद करो आप ये होता था ना ऑर्डर, लिथियम यहाँ पे बेरिलियम आता है, लेकिन बेरिलियम एक्सेप्शन हो जाता है ना, बेरिलियम यहाँ पे आता है, उसके बाद लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, कार्बन तो आएगा ही, फिर नाइट्रोजन आता है और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन फिर से क्या होता है, गैप करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा और फिर क्लोरीन एंड फिर नियॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा जो आएगा वो नाइट्रोजन का आएगा, ठीक। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का कौन सा, ये सी वाला है, ये कौन सा है, सी वाला है नाइट्रोजन का। तो ये किसके साथ मैच होगा, सबसे ज़्यादा आना चाहिए इसका, ठीक है, ये 4 के साथ मैच हो जाएगा। सी का जो होगा वो आपका 4 के साथ मैच होगा, दो ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है, ठीक है, बाकी ऑप्शन के अंदर मैच नहीं हो रहा है, इसको आप काट दो पहले। उसके बाद किसका ज़्यादा आएगा, नाइट्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन वाली जो चीज़ें है वो आपकी ये वाली है, राइट। तो ये थर्ड के अंदर मैच हो रहा है, तो डी का जो होगा वो थर्ड के अंदर मैच होगा, तो थर्ड तो दोनों में ही है, ठीक है, ओके। ए से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद जो आएगा अपने पास वो बेरिलियम, बेरिलियम का आना चाहिए, ठीक। तो बेरिलियम ये है अपने पास, तो बेरिलियम 2 में आ जाएगा, ठीक है, जो एक आएगा वो 2 के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो सी वाला जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। हैप्पी लर्निंग।